कभी आपने सोचा है दिन रात मेहनत करने के बाद भी आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिलते? फल किसी और के हिस्से में क्यों आ जाता है? क्या इसकी वजह आपकी कुंडली में बैठे हुए शनिदेव की तीसरी दृष्टि एक्टिवेटेड हो गई है? ये तो नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा इसका असर, इसके मायने और एक सैद्धांतिक उपाय। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों शनिदेव की 3 प्रमुख दृष्टियां होती हैं कुल मिलाकर के, तीसरी, 7वीं और 10वीं। हर दृष्टि का एक अलग मायना होता है, एक अलग मीनिंग होता है। जिस भी भाव पर वो दृष्टियां पड़ती हैं उसी हिसाब से उस इंसान को अपने जीवन में चलना पड़ता है, तब जाकर के शनिदेव की कृपा उनको मिलती है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं शनि की तीसरी दृष्टि की, तो तीसरी दृष्टि का मतलब होता है कर्म क्षेत्र। जहां भी तीसरी दृष्टि शनिदेव की पड़ेगी, उस हाउस को एक्टिव करने के लिए, उस हाउस से भरपूर फायदा उठाने के लिए, यानी कि उसको भरपूर तरह से जीने के लिए जीवन भर संघर्ष करना पड़े, ये तय कर लीजिए, या फिर अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से उस हाउस को जीवन भर के लिए एक्टिवेट आप कर लीजिए, ये आप सोच लीजिए। आपको कर्म करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर हाउस को एक्टिव करने के लिए। कहना मैं ये चाहता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर शनि बैठे हैं आपके प्रथम हाउस में, अगर लग्नेश है शनि, तो वहां से तीसरा हाउस आप गिन लीजिए कौन सा है, थर्ड हाउस आपको एक्टिव करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने सोचा नहीं हो जाएगा, आपने लेट लतीफी वहां रखी, इग्नोरेंस का परिचय वहां दिया, तो आपका वो थर्ड हाउस एक्टिवेट जिंदगी भर नहीं होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर शनिदेव बैठे हैं आपके 5th हाउस में, तो वहां से तीसरा हाउस होता है 7th हाउस। 7th हाउस यानी कि रिलेशनशिप्स का हाउस, आपके पार्टनरशिप्स का हाउस, आपके हर इच्छा का हाउस, उसका दमन होता आपको नजर आएगा अगर आप वहां एफर्ट्स नहीं डालते हैं तो। कुल मिलाकर बात यह है, आपको तीसरी दृष्टि से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ कर्म करना पड़ेगा। अगर आपको उस पर्टिकुलर हाउस को एक्टिवेटेड जिंदगी भर के लिए रखना है तो। आपको पता है दोस्तों पेचीदगी क्या है? फिर तीसरी दृष्टि जहां होती है वहां इंसान ऑटोमेटिकली मेहनत बहुत करता है, लेकिन पता है गड़बड़ कहां होती है? या तो दिशाहीन मेहनत होती है, या फिर वो इतनी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं पा रहा होता, या फिर किसी और के हिस्से में क्रेडिट चला जाता है, रिकॉग्निशन से हमेशा वो परे रहता है। ये जो एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का समाधान आज इस वीडियो में 3 ऐसे उपायों के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं, जिसको करने से तीसरी दृष्टि से आप बच पाएंगे, और जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उतना ही रिजल्ट्स आपको मिलेगा, और आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा। रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स दोनों से आपको नवाजा जाएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वो उपाय थोड़े से आगे मिलेंगे आपको, 2 या 3 मिनट आगे। आप इसको ऐसा समझिए, तीसरी दृष्टि जो है शनिदेव की, वो कर्म बंधन में कई बार बांध देती है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, आज लाइव एग्जाम्पल है, अभी 3 घंटे पहले का। एक सज्जन मेरे पास आए अपनी कुंडली दिखाने के लिए, राजेश चौधरी उनका नाम है। उनकी कुंडली में देख ही रहा था कि उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे पूछा प्रॉब्लम्स आपकी क्या क्या हो रही है। मैंने बताया उनको ये हो रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा, तो उन्होंने उनकी आंखों में आंसू आ गए और रो करके बोले कि सर 15 साल पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी मैंने ज्वाइन की थी, उसमें मेरे साथ 25 लोगों ने ज्वाइन किया था उसी पोजीशन पर। आज मैं उसी पोजीशन पे एड़ियां घिस रहा हूं, इतनी मेहनत में करता हूं, मैं कभी छुट्टी नहीं करता, कभी ज्यादा बहसबाजी अपने सीनियर्स के साथ नहीं करता, अपने काम से काम रखता हूं, किसी को मौका नहीं देता कि मुझे वो टोकें। लेकिन जो मेरे साथ ज्वाइन किए थे उनमें से 24 लोग जो है मुझे छोड़ करके, वो लोग कहां से कहां पहुंच गए। कोई जीएम बन गया, कोई वीपी बन गया, किसी ने अपनी कंपनी खोल ली, स्विच करके कहीं से कहीं पहुंच गए, लेकिन मैं वहीं हूं आज भी। ऐसा क्यों होता है? मैं परेशान हूं सर, मेरा इंक्रीमेंट तो होते हैं लेकिन बहुत कम, बहुत नेग्लिजिबल इंक्रीमेंट्स मेरे हो रहे हैं। मुझे डर ये है कि मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा, कहीं आगे नहीं जा पाऊंगा, इसलिए मैं इसी कंपनी में रह के मेहनत करता रहता हूं, लेकिन मुझे उसका कोई भी परिणाम नहीं मिलता है। आपको पता है क्या है? उसकी कुंडली में यही सेम समस्या थी। तीसरी दृष्टि 10th हाउस पे जाके पड़ रही थी, जहां आपको मेहनत वो करवाएगी ही करवाएगी। आपको हासिल होगा क्या? यही जो मैं आपसे बता रहा हूं, आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। तो ये जो उपाय मैं आपको आज बताने जा रहा हूं ना इस वीडियो में, वो मैंने उस सज्जन को बताए हैं। मुझे उम्मीद है कि ईश्वर उनकी मदद करे और 21 दिन के अंदर कुछ एक अच्छी खबर मुझे सुनने को मिल जाए उनकी तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं उन उपायों की तरफ। ये उपाय क्या हो सकते हैं अगर तीसरी दृष्टि से आपको बचना है? आपकी जिंदगी में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, या कोई और आपके हिस्से का घेवर खा रहा है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे
मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। बहुत ही प्राचीन उपाय है ये तो। इसके साथ साथ जो दूसरा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक मुट्ठी काले तिल और एक चुटकी काला नमक आप लें, अपने सर के ऊपर से 21 बार एंटी क्लॉकवाइज उसको वारें और बहते पानी में शनिवार को 4:30 बजे से लेकर के शाम को और 10:30 बजे के बीच में रात तक कभी भी प्रवाह कर दें। बस बोलना क्या है, हे शनिदेव, मेरे कर्मों को जो मैं कर रहा हूं उसको रिकॉग्नाइज कीजिए। आपके किए बगैर कोई भी मुझे रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, मेरे कर्मों को कोई भी नहीं समझ पाएगा। आपसे मेरी प्रार्थना है, प्लीज मुझे इस संकट से उबार दीजिए। आप ऐसा 7 शनिवार लगातार करेंगे, मैं आपसे गारंटेड कहता हूं 8वें शनिवार आपकी जिंदगी में वो चमत्कार होगा जिसकी आपको दरकार है, जिस लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। राइट, ऐसा करके देखिएगा। तीसरा एक और उपाय है दोस्तों, आप सर्व करिए, किसी भी गरीब इंसान को पकड़ लीजिए। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, शनिदेव आपकी सेवा को देखते हैं कि आपके मन में सेवा भाव कितना है। किसी गरीब इंसान का दिल मत दुखाइए, खास तौर से जो घर में सर्वेंट्स होते हैं या 4th क्लास कर्मचारी होते हैं किसी सरकारी ऑफिस में या गैर सरकारी ऑफिस में, या कोई भी लेबर क्लास का जो व्यक्ति होता है, उसका सम्मान जरूर से जरूर कीजिए। कोशिश करिए कि उसको एक टाइम का खाना जरूर खिलाएं आप शनिवार को। नहीं कर पा रहे हैं तो एक बिस्किट का पैकेट दे दीजिए, या जो वो खाना चाहें उनकी मनपसंद चीज उनको वो खिला दीजिए। ये शनिवार को करिए। कोशिश ये करिए कि अगर आप घर से ब्रेड पकौड़े बना के लेके जा सकते हो, वो भी तेल में, मस्टर्ड ऑयल में, तो सबसे अच्छा सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये कोशिश करके देखिए, तो आपकी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी रिलेटेड टू दिस इशू, वो सॉल्व होती आपको नजर आ जाएगी। फ्रेंड्स, शनि सजा नहीं देते, सीख देते हैं। अगर हमने अपने कर्मों को संजो लिया, हम लाइन पे आ गए, ट्रैक पे चलने लग गए, तो ये तीसरी दृष्टि हमारे लिए वरदान बन जाएगी। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको आगे फॉरवर्ड करिए, बेल आइकन को जरूर हिट करके रखिए जिससे कि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट मुद्दे के साथ। जब तक अपना और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, आपका दिन बहुत शुभ हो।